तो आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आपको भले लग रहा हो सर ये क्या है, ये तो हमारी किताब में नहीं है। बच्चा भले ये किताब में ना हो सकता है, कोविड में इसका स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चा? बिकॉज देखो डिवीजन एक बेसिक चीज है, पहली चीज तो ओके। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें आना चाहिए कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। एंड सेकंड चीज, अभी आप जब फैक्टराइजेशन करोगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, तो वहां पे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कॉमन लेने में। अगर हमें डिवीजन नहीं आता तो कॉमन लेने में बहुत बच्चों को कहता हूं, क्योंकि भाई वहां पे हमें बनाना पड़ता है। तो अगर डिवीजन आता है तो वो काम आसान हो जाता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ओके। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज ये बहुत सारी जगह आगे आप जाओगे फर्दर, तो ये बेसिक है। तो ये आपको कहते हैं ना नींव बहुत इंपॉर्टेंट, वही नींव है ये बच्चा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। उससे पहले कि मैं डिवीजन पॉलिनोमियल का पढ़ूं, पहले चलो सिंपल डिवीजन देख लें यार, क्या होता है डिवीजन। चलो आओ करके बताओ। अच्छा सभी लोग करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को आता है। मान लो बेटा कि अगर मैंने डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, क्या करूं, चलो अच्छा 9 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। तो बेटा 2 4 जा 8, 1 बचा 0, तो डेसिमल लगाया, 2 5 जा 10 हो गया, डेसिमल के बाद 0 आ गया और यहां 0 बच गया रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा 4.5, आ गया नहीं आ गया, तो ये डिवीजन हो गया। या फिर ऐसे रहने दें, तो यहां पे देखो तो क्या आएगा, ये आ गया, ओके। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इतना समझते हैं, हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हमें 0 नहीं करना, जरा ध्यान से देखो। तो डिवीजन में क्या दिख रहा है हमें बेटा, तो बेटा जो ये डिवाइड जिस नंबर को करते हैं, जो नंबर डिवाइड किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, दिस इज डिविडेंड। क्या कहलाता है बच्चा, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर या फिर डिविजर, ओके। जो आप बोल पाए बोल लीजिए। एंड उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, दिस इज क्वोशिएंट। पता है ना सभी को। एंड दिस वन जो बच गया नीचे, जो बच गया, जो रिमेन रह गया, जो रिमेन हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया रिमाइंडर। अरे पता है ना इतना सब कुछ, आई होप ये सब तो पता होगा, पता है ना। अगर नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इतना आने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके। तो इन दिस वे हमारा क्या होता था कि एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। मतलब डिविडेंड वो जो नंबर डिवाइड हो, डिविजर क्या है जिससे डिवाइड करें, क्वोशिएंट क्या है जो आंसर आए, और रिमाइंडर क्या है जो बच जाए। यही तो है सिंपल। तो इन द सेम वे ही हमारा इसमें भी होने वाले हैं। बस क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि डिवाइड, समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड, क्वेश्चन देते हैं चलिए, डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बाय x माइनस 1 या x प्लस 1, चलो x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते कैसे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि डिवीजन होगा कैसे। तो पहले तो बेटा क्या करना है हमें, जिसको भी डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा होता। सबसे पहले क्या करना है, जिस भी नंबर को डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के, मतलब पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हम अरेंज कर लेंगे। किस में कर लेंगे बच्चा, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा हो जाए क्या हो जाएगा। अब सबसे बड़ी पावर क्या है, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो बेटा 3x स्क्वायर वाला टर्म पहले आ गया, प्लस x माइनस 2, ओके। डिवाइड किससे करना है, ये तो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिवाइड करना है हमें x प्लस 1 से, सही है भाई। तो आइए अब डिवाइड करते हैं, ओके। यहां पे इसका क्वोशिएंट आएगा, इधर रिमाइंडर कैसे आएगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, तो अब चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो बेटा करना क्या होता है सबसे पहले, अब बोलो सर कैसे डिवाइड करें, या तो 2 नंबर लिखे, 2 से कैसे, तो बेटा कुछ नहीं, टेंशन मत लो। आपको क्या देखना है, इसकी जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है क्या है, जो बिगेस्ट हाईएस्ट पावर वाला टर्म है क्या है, ये है 3x स्क्वायर। तो बेटा इस टर्म को आपको डिवाइड किससे करके देखना है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, मतलब बड़े वाले को बड़े वाले से डिवाइड करना है। क्या करना है, बड़े वाले को बड़े वाले से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे भाई, तो 3x करके देख लो, यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x, ये आपका रफ वर्क है। तो बेटा क्या आएगा, ये कट गया, क्या आएगा, 3x आ गया, साइन के साथ देखो 3x आ गया, तो आप साइन के साथ यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो आइए पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया, यहां आ गया 3x। अब इस 3x से आपको इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3x से पहले x की मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, आ गया सर। फिर जब प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अरे आ गया ना, ओके।
अब जरा ध्यान से देखो तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे जो मिला वो क्या मिला बच्चा, माइनस। अब ये क्या होता है, डिवीजन के बाद क्या होता है, जब एक बार लिख देते हैं उसके बाद माइनस होता है, तो माइनस साइन चेंज कर दो। ये देखो ये प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हुआ बेटा, प्लस का x माइनस का 3x क्यों आएगा, माइनस का 2x आ गया नहीं आ गया, अरे आ गया, ओके। तो माइनस का 2x अगर हमारे पास आ गया, जरा ध्यान से देखिए, तो चलो इसको तो हमने लिख लिया माइनस का 2x, ठीक है। अब क्या बचा, आगे -2 बचा, जो आगे बचा हुआ था उस नंबर को मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, दिस इज द न्यू डिविडेंड। अब ये एक नया डिविडेंड बन गया हमारे लिए। अब इसको कैसे करें, तो इसमें भी जो भी हाईएस्ट पावर का टर्म हो, क्या है हाईएस्ट पावर, तो माइनस का 2x, ये टर्म बचा नहीं बचा, साइन के साथ, किसके साथ, साइन के साथ। तो बेटा साइन के साथ इसको क्या करो, डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है, जरा देख लो भाई। तो बेटा जो भी आएगा तो हमको बोले -2x डिवाइड बाय x, इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। तो बेटा x से x चला गया, -2 आ गया नहीं आ गया, तो -2 साइन के साथ यहां पुट कर दो बेटा, ये जो आएगा ये आ गया -2। अब -2 से मल्टीप्लाई करो इसकी, तो बेटा x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस का 2x आ गया, एंड +1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आ गया। भले ही क्वेश्चन कैसे भी लिख दिया लेकिन ये तो पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 हो गया बच्चा। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद साइन चेंज कर दीजिए भाई, तो ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, जब दोनों कैंसिल आउट तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या देखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा दिस इज द डिविडेंड। अगर बोले तो ये क्या है, दिस इज डिविडेंड, क्या है भाई, डिविडेंड हो गया, ओके। दिस इज डिवाइजर, ओके, एंड दिस इज कोशेंट, ये जो हो गया वो क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ओके। यहां तो खैर बचा नहीं कुछ, लेकिन फिर भी यही हमारा क्या है, दिस इज रिमाइंडर। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, अरे क्लियर है। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, रिमाइंडर जो होगा जनरली आपको दिखेगा जस्ट लाइक यहां मैंने जो डिवाइड किया, तो बेटा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है नहीं आता है। देखो 2 अगर लिखा तो 2 से छोटा ही आएगा, नहीं मानते चलो 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 24 को, ध्यान से देखो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर आ गया 4, हमेशा रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर से छोटा आता है। इन द सेम वे इन कंडीशन में क्या होता है, यहां पे रिमाइंडर छोटा बड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो रिमाइंडर की डिग्री होगी, डिग्री समझते हो ना, हाईएस्ट पावर, वो क्या होगी हमेशा किससे भाई, डिविजर से या डिवाइजर से छोटी होगी। क्या होगी, डिवाइजर से छोटी होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। क्लियर है बच्चा। तो इन दिस वे हम डिवाइड करते हैं। चलो एक और करते हैं जिसमें देखें रिमाइंडर ना बचे, ओके, मतलब रिमाइंडर बच जाए। आइए देखते हैं। तो अब जो हमारा डिविडेंड होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, बता दूं क्या, यही बता दूं, चलो आगे बता दूंगा, ओके, या चलिए यही समझ लीजिए। तो डिविडेंड जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं बेटा px से। किससे करते हैं बच्चा, डिविडेंड को करेंगे किससे, px से। px तो हमारा सिंपल पहला वाला पॉलिनोमियल, ओके। जो हमारा ये क्या है, ये डिवाइजर है, ओके। तो ये डिवाइजर था, डिवाइजर को डिनोट करते हैं gx से। किससे करेंगे, gx से। बाकी कोशेंट है तो ये दोनों आसान होता समझना, कोशेंट को qx से एंड रिमाइंडर को rx से। अरे क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्या, पक्का, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो रिमाइंडर हमारा rx से डिनोट किया जाता है। तो इन दिस वे ये इसकी नोटेशंस हो गई, ओके। आपको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो डिवाइड करिए भाई जल्दी से, अगला क्वेश्चन हमारे साथ है। क्या है अगला क्वेश्चन, डिवाइड 4x³ माइनस 2x² प्लस 3 बाय x माइनस 2। चलो मान लो इससे डिवाइड करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हमें डिवाइड क्या करना है, 4x³ तो क्या करो सबसे पहले ये लिख दो, लिख दिया। आइए भाई लिखते हैं। तो हमने लिख दिया बेटा 4x³ माइनस 2x² प्लस 3 को डिवाइड किससे करना है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा जैसे भी लिखना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है हमें x माइनस 2 से, कर लिया भाई, ओके। अब सबसे पहले क्या करना होगा, अरे सिंपल है भाई, इसका जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसको डिवाइड कर दो, इसका है तो क्या है 4x³ डिवाइड बाय x। देखो अभी यहां पे आप सॉल्व करके करो शुरुआत में, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होगा तो मैं तो सीधे बोल दूंगा हाँ भाई क्या आएगा, 4x² से चला जाएगा। तो देखो नहीं मानता चला जाएगा, देखिए तो बेटा किससे चला गया, ये चला गया 4x² से, ओके। तो बेटा क्या आ गया, ये 4x² यहां पे आपने
लिख दिया। अरे लिखने के बाद क्या होगा बच्चा, लिखने के बाद क्या करो, इसी 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो इससे, करो भाई। तो 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या आएगा, 4x क्यूब आ गया। जब -2 से 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस एंड 4 2 जा 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, साइन चेंज करो, साइन चेंज होगा क्या, ये माइनस और ये प्लस, ये तो चल बस है। यहां क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर, तो बेटा क्या आएगा यहां पे, ये बचेगा प्लस का 6x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है। ओके, अब देखो क्या होगा बच्चा, अब क्योंकि ये x स्क्वायर के बाद एक x का टर्म आना चाहिए, बट यहां तो x का टर्म है ही नहीं, तो आप चाहो तो यहां पे लिख दो, यहां पे 0, ओके, प्लस 3, जो 3 रखना था वो आप ऐसे उतार दो। ठीक, क्यों, क्योंकि अब भाई यहां पे एक नंबर तो आएगा, तो आपने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि जो आपका 0 इंटू एक्स था उसके लिए आपने 0 लिख दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है, अगर ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो अगर आप सर ऐसा कैसे लिख दें, नहीं लिखे तो मत लिखो भैया, ऐसा कर लो, ठीक है, खुश हो, चलो भाई ऐसा कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब क्या करो, अब आपको क्या करना है, अभी सेम, अब डिविडेंड हमारा क्या, नया डिविडेंड ये आ गया। अब क्या है, इसका जो हाईएस्ट पावर का टर्म है उसको डिवाइड करना है आपको इससे। तो आ जाओ भाई, साइन के साथ क्या है, टर्म था हमारा 6x स्क्वायर डिवाइड बाय x, x चला गया, ये आ गया 6x। तो बेटा प्लस का 6x लिख दो भाई जल्दी से, तो आ जाओ, प्लस का 6x। अब 6x से जब मल्टीप्लाई हुई तो क्या, 6x से मल्टीप्लाई हो गई x की, तो 6x स्क्वायर आ गया। -2 से जब मल्टीप्लाई हुई तो आ गया माइनस का 12x। अब देखो बेटा साइन फिर से बदल जाएगा, बदला, क्या हुआ, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये तो चल बस है, क्योंकि प्लस माइनस खत्म। यहां देखो प्लस प्लस, लेकिन बेटा 12x में 3 को जुड़ के 15x थोड़ी हो जाएगा, ये मत करिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं बेटा, ये नादानी मत करना वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई। तो +3 में 12 ऐसे नहीं जुड़ेगा, तो ऐसे कैसे लिखेंगे सर फिर, तो ऐसे लिखेंगे बेटा, कैसे कि 12x प्लस का था और प्लस का ही 3 था, तो प्लस का 3 अलग लिख दिया। समझ में आ गया, तो हमारा नया डिविडेंड ये हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे फिर से, तो बेटा क्या करो, 12x को x से डिवाइड करो, तो बेटा क्या आ गया, 12 आ गया प्लस का, तो +12 यहां लिख दो, लिख दिया। +12 जैसे ही आपने लिखा तो बेटा क्या आ गया, अब जरा ध्यान से देखो, +12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 12x, ओके, -2 से 12 की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 24, ओके, साइन चेंज कर दो भाई, साइन चेंज हुआ, ये हुआ माइनस और ये हो गया प्लस, ये तो चल बसे प्लस प्लस, ये क्या आ गया 24 + 3 27 आ गया बेटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सो दिस इज द रिमाइंडर। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चा, तो हम बोल सकते हैं यहां पे अगर कोई हमसे पूछे तो px हमारा क्या था, तो देख लो भाई, तो ये हो गया हमारे क्या, चलो यहीं पे बता देता हूं पहले, तो दिस इज qx मतलब क्वोशिएंट, ये हो गए rx मतलब रिमाइंडर, ये हो गए हमारे gx मतलब डिवाइजर, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गए हमारे px मतलब डिविडेंड। क्या हुआ, डिविडेंड। समझ में आया बेटा, आई होप समझ में आया, मजा आ रहा है, ओके। चलो भाई, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डिवाइड। बोलो सर कहां तक, बस जहां तक जहां पे डिग्री कम आ जाए, जहां पे भी rx की डिग्री आपको gx की डिग्री से कम दिखे। देखो यहां पे डिग्री क्या है, यहां पे डिग्री 1 है, यहां पे डिग्री क्या है 0 है, नहीं है। जहां पे भी rx की डिग्री gx से कम आ जाए तो क्या करो, रोक दो वहीं पे खलास, वहीं पे खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बेटा ये इतना आपको करना है, ये है डिवीजन कैसे करते हैं। ओके, तो ये डिवीजन था। तो अब अगर देखें तो एक इसका डिवीजन एल्गोरिथम है, तो चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दो, अगर आपने डिवीजन किया हो, चलो अभी आपको जो डिवीजन किया था 9 डिवाइड बाई 2, तो क्या आया था भाई 2 4 जा 8 एंड 1, ये ऐसे तो आया था। तो 9 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 9 इक्वल टू लिख सकता हूं 2 × 4 + 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, क्योंकि क्या होगा 2 × 4 8 + 1 9, मतलब क्या है कि डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस रिमाइंडर जोड़ दो, तो आपका क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, आ जाता है। तो ये बेटा आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अरे समझ में आया क्या, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी बेटा एक डिवीजन कैसे होता है और डिवीजन की क्या, ये देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया, ठीक है, ये चाहे अलजेब्रा में लगाओ, चाहे आप अर्थमेटिक में लगाओ, किसी में भी लगाओ, ये यही आने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यहां पे क्या होगा, यहां पे जो डिविडेंड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा px,
डिवाइजर gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर rx। तो यही बन जाती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बन जाती है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं आपको बताऊं और नहीं मानते एक और चीज खास बात बताऊं, चलो एक जादू करके दिखाते हैं, करें? ध्यान से देखो बेटा, चलो आप डिवीजन एल्गोरिथम पहले लिख लो, फिर जादू करवाते हैं आपको। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा, क्या है? इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, अगर दो पॉलिनोमियल सच दैट कि जो डिग्री है px की, आपने क्या देखा कि जो px की डिग्री थी वो क्या थी? gx से या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, ठीक? एंड gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, अगर हम px को gx से डिवाइड करें, वी गेट qx एज क्वोशिएंट एंड rx एज रिमाइंडर। तो हमें px मतलब qx क्वोशिएंट मिलेगा, rx रिमाइंडर मिलेगा। सच दैट क्या होगा? px इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx। अभी पढ़ाई मैंने, ठीक है बेटा, वेयर rx इक्वल्स टू 0 और क्या होगा साथ साथ, क्या होगा? डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। rx की डिग्री gx से कम होने वाली है, ठीक? अब अच्छा एक और मजे की चीज दिखाऊं आपको, दिखा दूं क्या? पक्का आ जाओ देख लेते हैं। देखें चलो ध्यान से देखो बेटा, ये rx अगर मान लो हमें इतना डिवाइड ना करना हो, rx ऐसे निकालना पड़े, एक रिमाइंडर थ्योरम हुआ करती थी, वो उसका भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लो बेटा आपको रिमाइंडर कैसे, ये 27 आया, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या आया? 27 आया, नहीं आया? मैं आपको बताऊं कि जो भी रिमाइंडर होता है, जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो rx होता है वो इक्वल टू क्या होता है बच्चा? वो इक्वल टू होता है pa के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? pa के बराबर। ओके, मान लो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, px कोई पॉलिनोमियल था, ओके, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस a से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? देन rx इक्वल टू क्या आ जाएगा? pa के बराबर आ जाएगा। मतलब कि उस नंबर को उसमें पुट कर दो। नहीं मानते तो पुट करके दिखाता हूं आपको, आइए भाई करें। बोलो सर इतना खौच पौच हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, चलो इसको करते हैं। देखो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, मतलब हमारा px अगर बोले तो क्या था भाई? px था, देखो यहां करते हैं, px इक्वल टू था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, और हमारा gx था क्या? x प्लस 1। तो इससे हम डिवाइड कर रहे थे, तो क्या किया हमने क्या करो, क्योंकि हमें क्या पता था x माइनस a से डिवाइड किया था तो pa आ गया था, तो पहले इसको 0 के इक्वल पुट करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। अब ये माइनस 1 उठा के इसमें पुट कर दो, p माइनस 1 निकालो जरा, क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2, तो बेटा क्या आएगा? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो बेटा 3 और प्लस माइनस, माइनस का 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 3, तो बेटा क्या आएगा? 3 माइनस 3, क्या आ गया? 0 आ गया, नहीं आ गया भैया? तो p माइनस 1 देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो बेटा जो रिमाइंडर होता है वो उस नंबर को, लेकिन लीनियर नंबर होना चाहिए, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये जो हमारा डिवाइजर है वो, ठीक है? तो ये टॉपिक आपके उसमें नहीं है, बट डिवीजन लेकिन सीख लो भाई, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको दूसरा करके तो दूसरे में भी यही आने वाला है। ओके, आप नहीं मानते, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं रखने जा रहा हूं x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, देखिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, नहीं आ गई? अब जरा इसमें p2 रख के देखो, p2, ओके, px हमारा था क्या? px था हमारा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। जरा p2 रख के देखिए क्या आएगा बेटा? 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो देखिए क्या आने वाला भाई। ओके, तो बेटा ये आ गया 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8 एंड प्लस 3, तो 35 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 27। यही तो आया p2, और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर भी यही है, नहीं है? तो रिमाइंडर सिंपल यही, इसी को बोलते थे रिमाइंडर थ्योरम बोलने आके, लेकिन आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस फैक्टर थ्योरम मुझे आपको समझानी होगी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि रिमाइंडर क्या होता है बेटा? सेम होता है। ओके, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम अगर लिखना चाहें, जिससे कि आपको फैक्टर थ्योरम समझने में भी आसानी हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? उस पर बेटा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये 10-12 नंबर का ये चैप्टर है। ओके, तो फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है बच्चा? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ, क्या करें हम? इफ
px is divided by x minus a, then remainder जो आपका rx होगा वो क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा pa के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बस मैं शॉर्ट में आपको लिखवा दिया जिससे कि आपको समझ में आता रहे। क्लियर है? तो यहां तक था बेटा हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम का ये चीज। ओके, और अब आपको चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको डिवीजन करके बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है। ओके, करके आएंगे पक्का? चलिए आइए, तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। तो आपको करना है क्या, डिवाइड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर थ्योरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइड क्या करना है भाई, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 बाय x माइनस 1। चलो भाई, इससे डिवाइड करके आपको बताना क्या है, फाइंड rx, फाइंड rx। ओके, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करके बताना है, मुझे डिवाइड करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करके। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आंसर आया। ओके, सो दैट मैं देख पाऊं आपका आंसर कितना आया। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ बच्चों, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के लिए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चा?